गुजरे वक्तों की बात है कि किसी दूर मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल था। इसी वजह से उसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह और मलका अक्सर उदास रहते क्योंकि उनकी कोई औलाद न थी। आखिर काफ़ी दुआओं के बाद अल्लाह ने मलका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदहू किया। इस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थीं। बादशाह ने उन 7 परियों को भी मदहू कर लिया। दावत वाले दिन 7 की बजाय 8 परियां मौजूद थीं। दरअसल एक बहुत ही बूढ़ी परी को बहुत दिनों से किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। इसी वजह से बादशाह ने उसे न बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तहाइफ दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हुस्न का तहफ़ा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं उसे दियानत का तहफ़ा पेश करती हूँ। तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए शान और शौकत का तहफ़ा है। चौथी परी ने अपनी बारी आने पर शहजादी को खूबसूरत नाच का तहफ़ा दिया। 5वें परी ने खूबसूरत आवाज़, जबकि छठी परी ने मौसीकी का तहफ़ा पेश किया। कबल उसके कि 7वें परी शहजादी को तहफ़ा देती बूढ़ी परी गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और बोली, शहजादी को चरखे का तकला चभेगा और वो मर जाएगी। बादशाह और मलका ये सुनकर रोने लगे और तमाम राया गमगीन हो गई। आतनी देर में 7वें परी आगे आई और बोली, मेरी तरफ से ये तहफ़ा है कि शहजादी मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर इसको नींद से बीदार करेगा। बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे ख़त्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 16 साल की हो गई। इस दिन शहजादी की 16वें सालगिरह का जश्न अपने पूरे उरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हुआ खूरी के लिए गई, वहाँ उसने देखा एक बहुत ज़ईफ़ औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था, इसलिए हैरत से तिकने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, यह लो, उसे खुद चला कर देखो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, उसका तकला शहजादी की अंगुली में लगा और वो गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलका को इस वाक़या की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करें? बादशाह ने शहजादी को उसकी ख्वाब गाह में आरामदा बिस्तर पर लेटा दिया। इधर जब 7वें परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बीदार होगी तो इस ज़माने में उसको कोई भी नहीं जानता होगा। ये सोचकर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया। इस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए हत्ती कि शहजादी का पालतू कुत्ता जो उसकी ख्वाब गाह के दरवाजे पर बैठा था, वो भी वहीं सो गया। परी ने जादू के ज़रिए महल के गर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दें और इन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बीलें उगा दें ताकि कोई महल में दाखिल ना हो सके। एक रोज़ हमसाया मुल्क का शहजादा शिकार खेलता हुआ इस तरफ आंकिला उसने महल देखा तो पूछा, ये किसका महल है? लोगों ने बताया कि ये जादू का महल है। इसके अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। शहजादे ने कहा, मैं ज़रूर उस महल में जाऊंगा और उसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों के बहुत समझाने का भी शहजादे पर कोई असर न हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने जूनी दरख्तों और बैलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो खुद ब खुद हटती चली गईं और शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। चलते चलते शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अभी दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया। शहजादा दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। शहजादे ने अभी बात पूरी की ही थी कि ज़ोरदार धमाकी हुआ, तेज़ हुआ चलने लगी और शहजादी ने किस्मसा कर आंखें खोल दें। इसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम जानदार जाग गए क्योंकि अब जादू का असर ख़त्म हो चुका था। बादशाह और मलका अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर शहजादी की 16वें सालगिरह मनाई क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब लोगों की उम्रें वही थीं जो उनके सूने से पहले थीं। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमते रहे। कुछ दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शहजादा अपनी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया, जहां दोनों हंसी खुश रहने लगे।